हेलो फ्रेंड्स, बायोटॉपर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जो पेयर है वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है लिथियम मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है बेरिलियम बोरोन, ऑप्शन सी है बेरिलियम एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है बोरोन सिलिकन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए लिथियम मैग्नीशियम ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। बेरिलियम के साथ बोरॉन है तो ये गलत हो जाएगा। बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम होता है जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है, बोरॉन के साथ सिलिकॉन होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमसे पूछा था डू नॉट शो, तो बेरिलियम जो है वो बोरॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आपको कुछ आयंस दिए गए हैं एटम्स के, आपको बताना है इसमें से करेक्ट साइज क्या होगा। तो ऑप्शन ए है लिथियम सोडियम फ्लोरीन क्लोरीन, ऑप्शन बी है सोडियम लिथियम फ्लोरीन क्लोरीन, ऑप्शन सी है सोडियम लिथियम क्लोरीन फ्लोरीन, ऑप्शन डी है लिथियम सोडियम क्लोरीन फ्लोरीन। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसमें क्लोरीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। देन उसके बाद फ्लोरीन, देन उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का जो साइज होता है वो आता है एंड सोडियम आएगा। देन लास्ट में सबसे छोटा कौन सा होगा, लिथियम का साइज होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, लिथियम सोडियम फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ CH3 पॉजिटिव इज। आपसे मिथाइल आयन की शेप पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी है लीनियर, ऑप्शन सी है ट्राइगोनल प्लेनर, ऑप्शन डी है स्क्वायर प्लेनर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। सॉरी, बीच में कार्बन होता है इस तरीके से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इन्वॉल्व डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपसे पूछा गया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है इंटरमोलिकुलर, ऑप्शन बी है इंट्रामोलिकुलर, ऑप्शन सी है डायामैग्नेटिक, ऑप्शन डी है पैरामैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो ऑप्शन नहीं होंगे, बचा इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। बेंजीन हम पहले फिनॉल बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा होता है ऑर्थो पोजीशन पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, ऑन डिजॉल्विंग सोप इन वाटर। जब हम पानी में सोप को डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए है विस्कोसिटी विल इंक्रीज, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी विल डिक्रीज, ऑप्शन सी है सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, ऑप्शन डी है सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। तो फ्रेंड्स, जब हम सोप को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, द
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in K4 FeCN6 इज +3। ऑप्शन बी को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 दे रखी है। क्रोमियम की इसमें पूछा है सी में +3। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है क्रोमियम की डाइक्रोमेट में +4। तो इसमें निकाल के देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जिसको हमें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। प्लस पोटेशियम पे जो चार्ज होता है वो +1 का होता है, और कितने पोटेशियम के आयन्स हैं यहाँ पे 4 हैं, तो +4 हो जाएगा। साइनाइड पे -1 का होता है, और कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, तो -6 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे -2 होगा, ये इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। बट फर्स्ट में तो यहाँ पे कितना दे रखा है, +3, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड में दे रखा है K4 FeCN6 में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा कि इस कंपाउंड में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सी और डी ऑप्शन की बात करें तो क्रोमियम की +7 होती है K2Cr2O7 में, तो सॉरी +6 होती है, तो ये तो ऑप्शन इसमें नहीं होंगे, +3 और +4 वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओजोन इज डैश पॉल्यूटेंट, ओजोन किस तरीके का पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन ए है प्राइमरी एयर, ऑप्शन बी है प्राइमरी वाटर, ऑप्शन सी है सेकेंडरी वाटर, और ऑप्शन डी है सेकेंडरी एयर। तो जो ओजोन होता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है इन एयर, एयर के अंदर, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वॉइड वॉल्यूम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मेटेलिक क्रिस्टल इज, आपसे पूछा गया है बॉडी सेंटर में जो फ्री स्पेस पाया जाता है, वॉइड वॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना परसेंट होता है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 31%, ऑप्शन सी है 32%, ऑप्शन डी है 33%। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो होती है 68%। 68% इसकी एफिशिएंसी होती है, तो बाकी बचे हुआ क्या होगा इसमें, वॉइड होगा। तो वॉइड कितना हो जाएगा, वॉइड इसमें कितना हो जाएगा, 32%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, आपसे नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो नेचुरल पॉलीमर इनमें से क्या है, नाइलॉन है, ऑर्लॉन है, सेल्यूलोज है, बेकेलाइट है, क्या है इसमें से नेचुरल पॉलीमर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, नाइलॉन, ऑर्लॉन, बेकेलाइट, तो ये सभी कैसे हैं, सिंथेटिक पॉलीमर हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं ये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज, क्योंकि आपसे नेचुरल पॉलीमर पूछा गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर देन व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 4m, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 6 मोलर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मोलर। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमको कितना दे रखा था, 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है वो भी 40 होता है, तो ये कट जाएगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखना है, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो जब 1000 को से डिवाइड करेंगे इधर
तो ये 1000 जो है वो इधर आ जाएगा, तो इधर लिख लिया हमने। अ, ये तो कट गया, 1 हो गया यहाँ पे, तो 1000 को 250 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मोलरिटी, 4 मोलर। तो देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक। आपसे पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, कौन सा होता है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या कह लो ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, इवन नंबर ऑफ पेयर जैसे कि 16 और जिसमें 10 पाए जाते हैं, वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है Cn नेगेटिव, ऑप्शन डी है NO पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा O2। ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि अ, बताया था मैंने, जो 16 और 10 जिसमें पाए जाते हैं वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं, इवन होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक हो जाती है। बाकी अदर ऑप्शंस को देखें हम, जैसे CO है तो इसमें 14 होंगे, ये डायमैग्नेटिक होगा। Cn नेगेटिव होगा, ये भी 14 है तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। और NO पॉजिटिव है, ये भी 14 है तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। आपसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल पूछा गया है, किसमें होगा। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है CO2। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2, बिकॉज CO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होगा। तो इसमें आपसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल पूछा गया था, तो 180 सबसे हाईएस्ट होगा, तो इसमें CO2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है इसमें CrO5 में। तो ऑप्शन ए है +6, ऑप्शन बी है +8, ऑप्शन सी है +5, ऑप्शन डी है -5। तो फ्रेंड्स क्रोमियम की जो CrO5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बिकॉज जो क्रोमियम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें वो बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन होता है। तो इस पे -2 का चार्ज होता है, बाकी सब पे -1 का चार्ज होता है, कुछ इस तरीके से। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -1 4 हो गए और -2, तो जब इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो +6 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्वे प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। सॉल्वे प्रोसेस का यूज किसके लिए किया जाता है, क्या बनाने के लिए। ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी है K2CO3, ऑप्शन डी है NaO2, सॉरी NaO2, हाँ सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वे प्रोसेस का यूज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, मतलब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नलाइट इज द मिनरल ऑफ। आपसे पूछा गया है कर्नलाइट किसका मिनरल है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी है कॉपर। तो फ्रेंड्स कर्नलाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का मिनरल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMgCl3.6H2O। तो इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, तो ये मैग्नीशियम का मिनरल है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। आपसे एरोमेटिक कंपाउंड पूछा गया है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जिनका, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, आइए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं।
तो इसमें क्या है, अ, अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो ये क्या है, नेप्थिलीन है। तो नेप्थिलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें यहाँ पे, अ, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5। हाँ, तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने, 10 पाई। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, दो रिंग है तो 4 2 8 + 10। तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस, और प्लेनर स्ट्रक्चर भी है ये। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें, जैसे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो ये नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पाया जा रहा है। तो ये नॉन प्लेनर है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें तो ये एंटी एरोमेटिक है, और ये भी नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम पाया जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा। ऑप्शन ए है AgCl, सॉरी, ऑप्शन ए है AgBr, ऑप्शन बी है AgCl, ऑप्शन सी है KBr, ऑप्शन डी है ZnS। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा कैटायन और एनायन के बीच में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होता है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। जबकि जो स्क्रॉटकी डिफेक्ट होता है उसमें जो कैटायन एनायन का साइज होता है वो कंपैरेबल होता है, सिमिलर होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो AgBr शो करता है, AgCl शो करता है, ZnS शो करेगा। बट ये KBr जो है, यहाँ पे दोनों का जो साइज है वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। तो ये स्ट्रॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो शो करेगा ये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, KBr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पूछा है रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। ऑप्शन ए है इथेनॉल प्लस वाटर, ऑप्शन बी है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है पिरिडीन प्लस एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स, रॉल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो कौन होगा, जिसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन कम होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इथेनॉल में क्या है, इथेनॉल में इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, और वाटर में भी अपनी अलग ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी दोनों मॉलिक्यूल्स में। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, इसलिए ये रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें, तो जैसे इस एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये इन दोनों में ही क्या है, अगर हम आपस में इनको मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी के सभी क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल प्लस वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हाईएस्ट वैल्यू किस में दिखाई देगी आपको। ऑप्शन ए है KCl में, ऑप्शन बी है ग्लूकोज में, C6H12O6, ऑप्शन सी है Al2SO4। यहाँ पे फ्रेंड्स SO4 होल थ्राइस होगा इसका फॉर्मूला, और ऑप्शन डी है K2SO4। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा है, यहाँ पे होल थ्राइस होगा, SO4 होल थ्राइस। तो चलिए देखते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका आई की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो आई की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, KCl में जो आई की वैल्यू होगी वो तो 2 होगी, क्योंकि ये दो आयन में डिसोसिएट होगा। ग्लूकोज में जो आई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। Al2SO4 होल थ्राइस में आई की वैल्यू 5 होगी, और K2SO4 में आई की वैल्यू 3 होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 5 है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरीके से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है,
What time will required for 99% complete of first order reaction if the rate constant of the reaction is k? आपसे पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई के। ऑप्शन बी है t इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। ऑप्शन सी है t इज इक्वल्स टू 6.909 डिवाइड बाई के। ऑप्शन डी है 4.606 डिवाइड बाई के। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, t इज इक्वल्स टू 4.606 डिवाइड बाई के। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है रेट कांस्टेंट का। तो t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो हमने ए मान लिया, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी ए का 99%। तो ए माइनस 99% परसेंट है तो नीचे 100 आएगा इंटू ए। तो एलसीएम लेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 2 बचेगा, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद लॉग में पावर आगे आ जाती है तो 2 आगे आ जाएगा ये यहाँ पे इस तरीके से। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो log 10 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर जो है वो 4.606 डिवाइड बाई के आ जाएगा। अब सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द वोल्टेक सेल। आपसे पूछा गया है यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है एफ ई एफ ई। जब एफ ई जो है वो एफ ई 2+ आयन में चेंज होता है और ए जी प्लस आयन जो है वो ए जी में चेंज होता है। तो दोनों के लिए वैल्यूज दे रखी हैं। ई नॉट सेल की क्या है, -0.44 वोल्ट है एफ ई के लिए, और ए जी के लिए है 0.8 वोल्ट। तो इसका जो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है हमें ई सेल की, क्या आएगी। ऑप्शन ए है 0.6 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.63 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.24 वोल्ट, ऑप्शन डी है 2.48 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.24 वोल्ट। कैसे, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है ई सेल का। क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा था, तो रिडक्शन हो रहा था हमारा ए जी का, ऑक्सीडेशन हो रहा था आयरन का। तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो लिखना था। ई सेल ई नॉट सेल दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आंसर जो है वो ई सेल की वैल्यू 1.24 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फूल्स गोल्ड। आपसे फूल्स गोल्ड का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया, तो फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, FeS2 को फूल्स गोल्ड कहते हैं, आयरन सल्फाइड को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ XeO2F2। XeO2F2 का शेप पूछा है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए है टी शेप, ऑप्शन बी है बैंड शेप, ऑप्शन सी है सीसॉ शेप, ऑप्शन डी है टेट्राहेड्रल। तो फ्रेंड्स अगर हम XeO2F2 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, यहाँ पे 2 फ्लोरीन होते हैं, और Xe पे एक लोन पेयर होता है इस तरीके से। तो ये जो शेप होती है वो सीसॉ शेप होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट। आपसे पूछा गया है लुकास रिएजेंट के साथ कौन सा इनमें से अल्कोहल है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है लुकास रिएजेंट के साथ जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो फर्स्ट ही हमें प्राइमरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी है, ये भी प्राइमरी नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म इन रीमर टीमन रिएक्शन। आपसे पूछा गया है रीमर टीमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रीन, ऑप्शन बी है कार्बीन, ऑप्शन सी है यील्डीज, ऑप्शन डी है कार्बोकेटाइन। तो फ्रेंड्स रीमर टीमन रिएक्शन में जो स्पीशीज बनती है वो बनती है कार्बीन, CCl2, इधर डबल बॉन्ड इस तरीके से, इसको कार्बीन कहा जाता है। ये रीमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेज में बनती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपसे पूछा गया पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन इनमें से कौन नहीं देगा। तो फ्रेंड्स हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, मिथाइल कीटोन जो होते हैं, मतलब ये वाला ग्रुप जो होता है जैसे CH3 और ये इधर किसी से जुड़ा है, तो ये जो ग्रुप होता है ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देख लो ये ग्रुप किस में नहीं है तो वो नहीं देगा। जैसे ऑप्शन अगर हम बी को देखें तो यहाँ पे दोनों ही जगह क्या है, फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दोनों ही जगह फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमें मिथाइल कीटोन चाहिए होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, यहाँ पे दोनों ही जगह फिनाइल ग्रुप लगे हैं, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। बाकी अदर ऑप्शन को देखें, जैसे ये यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी CH3 लगा है, तो ये सभी के सभी जो हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ऑप्शन बी जो है इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमाइड्स may be converted into amines by reaction named after। आपसे पूछा गया है वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें अमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हेलोफॉर्म ब्रोमामाइड्स, ऑप्शन बी है क्लेसेंस, ऑप्शन सी है परकिंस, ऑप्शन डी है कैक्यूले। तो फ्रेंड्स अमाइड को जो अमाइंस में कन्वर्ट करता है वो होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें एक कम कार्बन वाला अमाइन हमें मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव। आपसे पूछा गया है वाटर जो है वो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सो फ्रेंड्स एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एलपीजी मेनली कंटेन। एलपीजी में मेनली क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स एलपीजी जो मिक्सचर होता है वो होता है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन। अगर हम मेनली देखें तो इसमें ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज इन्होंने पूछा था मेनली कंटेन, जो ज़्यादा मात्रा में है उसका। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपसे पूछा गया है इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है KCl, ऑप्शन बी है CaCl2 सीजियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है ग्लास, ऑप्शन डी है रोम्बिक सल्फर। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लास, बिकॉज ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। बाकी अदर ऑप्शंस की देखें तो जैसे KCl सीजियम क्लोराइड, रोम्बिक सल्फर, ये तीनों ही क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सल्फाइड ओर ऑफ जिंक एंड कॉपर इज कंसंट्रेटेड बाय। आपसे पूछा गया है जिंक और कॉपर के जो सल्फाइड ओर होते हैं उनके लिए कंसंट्रेशन का मेथड क्या होता है। ऑप्शन ए है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है ग्रेविटी सेपरेशन, ऑप्शन डी है डिस्टिलेशन। सो फ्रेंड्स
सल्फाइड्स ओर के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव आयन। तो आपसे इसमें इसका आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया है, क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 50। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35 होगा। आइए देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी एटम का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ पे एक्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम होता है। वाई क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच, कितने नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रल एटम से। और जेड जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की। तो अगर हम एक्स देखें आयरन के केस में, तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होगा। तो 26 हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस वाई, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच, यहाँ पे साइनाइड है तो ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो कार्बन भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है। तो दोनों ही 6 6 हैं। तो इसमें 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वाई की वैल्यू -3, सॉरी -Z। तो Z क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन की जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, +3 होगी, बिकॉज X -6 = -3। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं, सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो 26 + 12 38 होगा, -3 कितना आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35। तो इस तरीके से हमें